अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं आप सारे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में फ्यूचर विजन के प्लेटफॉर्म से वेलकम करता हूँ। 10th क्लास चैप्टर नंबर 15 और लेक्चर नंबर 18 सेकंड लास्ट चैप्टर है बच्चों हमारा। वाटर के नाम से हमने इसको स्टार्ट किया था और हमारा जो करंटली टॉपिक चल रहा है वो वाटर पोल्यूशन पे था। और हमने ये डिस्कस किया है कि पानी कैसे पोल्यूट हो सकता है। 3 बड़े फैक्टर्स हैं, 3 बड़ी वजूहात हैं जिन वजह से पानी जो है वो नकारा हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता, पोल्यूटेड हो जाता है। वो 3 बड़ी वजूहात कौन सी हैं मैं यहाँ बोर्ड पे लिख भी देता हूँ। वाटर पोल्यूशन जो है 3 हेडिंग्स हैं, उनके नाम से हम ये टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। पानी की क्वालिटी, वाटर की पोल्यूशन जो है कैसे पैदा होती है। सबसे पहला फैक्टर जो हम डिस्कस कर चुके हैं दैट इज़ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। इंडस्ट्रीज जो हैं ये एक बड़ा रोल प्ले कर रही हैं, नो डाउट कि इसका फ़ायदा भी है। लेक्चर नंबर जो हमारा 17 था वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स पे था। नो डाउट कि एनर्जी इसका इंडस्ट्रीज़ का फ़ायदा है। मुख्तलिफ़ किस्म की फैक्ट्रीज़ हमने इंस्टॉल की हैं, हमारे फ़ायदे के लिए काम कर रही हैं, लेकिन उनसे निकलने वाला वेस्ट जो है बगैर ट्रीट किए पानी की क्वालिटी को ख़राब भी कर रहा है। दूसरा जो वाटर पोल्यूशन की बड़ी वजह है वो है डोमेस्टिक एफ्लुएंट, जो कि हम आज डिस्कस भी करने जा रहे हैं। और तीसरी जो वजह है दिस इज़ एग्रीकल्चरल, ज़राअत। तो बच्चों थोड़ी देर के लिए सोचें कि हमारे घरों से ऐसा निकलने वाला कौन सा वेस्ट है जो पानी की क्वालिटी को ख़राब कर रहा है। उन वेस्ट के अंदर डोमेस्टिक से मुराद घरेलू, हमारे आसपास गली मोहल्लों में जो वेस्ट है जो पानी की क्वालिटी को ख़राब कर रहा है वो कौन सा वेस्ट हो सकता है। चंद बातें तो मैं लिखता हूँ। जैसे हमारे घरों से निकलने वाला एक तो सॉलिड वेस्ट है। हम अपनी डेली लाइफ के अंदर मार्केट से जो भी चीज़ परचेज़ करके ले आते हैं डेफिनेटली वो किसी ना किसी शॉपिंग बैग के अंदर आती है। उस शॉपिंग बैग के अंदर हो सकता है कोई कार्टन भी हो, गत्ते का डब्बा हो सकता है, प्लास्टिक के, पॉलीथीन के शॉपिंग बैग्स हो सकते हैं, एक वेस्ट। दूसरा वेस्ट क्या हो सकता है, वो कोई किसी तरह का प्लास्टिक मटेरियल हो सकता है, कोई गत्ता हो सकता है, कागज़ की सूरत में हमारे घरों से वेस्ट निकलता है। लेकिन ये वेस्ट बच्चों शाज़ो नादर ही पानी की क्वालिटी ख़राब करते हैं, क्योंकि ये सॉलिड वेस्ट में आते हैं और ये लैंड पोल्यूशन का बायस बनते हैं, ये वाटर पोल्यूशन का बायस नहीं बनते। वाटर पोल्यूशन की बड़ी वजूहात जो हैं हमारे घरों से निकलने वाली एक वो चीज़ है जिसका इस्तेमाल हमारे घरों में बहुत ज़्यादा भी है और वो चीज़ है डिटर्जेंट। जी हाँ, डिटर्जेंट, सर्फ जिन्हें हम बोलते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म का हमारे घरों के अंदर किचन से निकलने वाला जो वेस्ट है, जिस तरह खाना बनाया जाता है तो खाना बनाने के बाद जो खाने के बचे खचे टुकड़े और बर्तन होते हैं मोस्टली उसके अंदर खाने के बाकियात रह जाती हैं। को बचे कचे कह लें कि आप सालन के टुकड़े या रोटी के टुकड़े, या इसके अलावा जो है हमारे घरों के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की जो कह लें कि बची हुई अशिया जो किचन से रिलेटेड होती हैं, खाने से मुतल्लिक़ होती हैं, वो बहुत बड़ा वेस्ट है जिसको हम जब हम बर्तन वॉश करते हैं तो वो सारे का सारा सीवरेज वाटर के साथ पानी के अंदर बह जाता है। वो कोई आपके बर्तनों के अंदर बची हुई चाय भी हो सकती है, वो आपके घर का जो है वो 2 दिन पुराना 3 दिन पुराना सालन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों ये दूसरा बड़ा वेस्ट है। आप सोच रहे होंगे कि सर ये हमारे घरों का वेस्ट कैसे पानी की क्वालिटी को बर्बाद कर सकता है, तो आइए ज़रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट बड़ी अच्छी चीज़ है, सफाई का धुलाई का प्रोसेस है डिटर्जेंट में आसान होता है। उसकी वजह क्या है, हार्ड वाटर के अंदर साबुन की झाग नहीं बनती लेकिन डिटर्जेंट की झाग बन जाती है। अगर हार्ड वाटर है जिसके अंदर साबुन किस कम बनते जा रहे हैं, आपको धुलाने में, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में प्रॉब्लम आ रहे हैं, डिटर्जेंट यूज़ करें। डिटर्जेंट जो होते हैं हार्ड वाटर के अंदर काम करते हैं, तो ये अच्छे हुए ना, बिल्कुल अच्छे हुए। डिटर्जेंट एसिडिक सोल्यूशन में भी काम कर जाते हैं, साबुन नहीं करते। डिटर्जेंट के बच्चों मैंने 2 फ़ायदे लिखे हैं। डिटर्जेंट का पहला फ़ायदा, इट वर्क इन हार्ड वाटर। जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर के अंदर ये वर्क कर जाते हैं।
दूसरा, डिटर्जेंट्स जो होते हैं ये एसिडिक सोल्यूशन के अंदर भी काम कर जाते हैं, दे आल्सो वर्क इन एसिडिक सोल्यूशन। तो डिटर्जेंट्स जो होते हैं ये अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन डिटर्जेंट के अंदर बहुत से फ्री रेडिकल्स और बहुत से फ्री साल्ट्स होते हैं, आयंस होते हैं, जैसा कि नाइट्रेट, NO3, इसके अलावा सल्फेट्स और फास्फेट्स PO4-3NO-। ये बच्चों मैंने 2 रेडिकल्स के नाम लिखे हैं जो हमारे डिटर्जेंट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक है नाइट्रेट, दूसरे हैं फास्फेट्स। ये डिटर्जेंट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसमें डाले जाते हैं। जब हम डिटर्जेंट से वॉशिंग का प्रोसेस कर लेते हैं तो ये सारे के सारे जो साल्ट्स होते हैं ये वाटर के अंदर मिक्स होकर नालियों में बह जाते हैं। सारे के सारे डिटर्जेंट्स जो हैं जब हम इससे वॉशिंग कर लेते हैं, आफ्टर वॉशिंग के बाद ये सारे के सारे जो साल्ट्स हैं दे मिक्स इन वाटर, ये पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, नदी नालों में चले जाते हैं। ये जो सीवरेज वाटर है डेफिनेटली बच्चों ये कहाँ जाता है? ये जो हमारे घरों से सीवरेज का सारा वाटर है ये बड़े पाइपों में जाता होगा, बड़ी लाइनों में जाता होगा, बड़ी लाइनों से अल्टीमेटली जो है ये वाटर के अंदर मिक्स कर दिया जाता है। ये जो पानी होता है, इस पानी के अंदर जब ये नाइट्रेट और फॉस्फेट आएंगे, इसके अलावा दूसरी बात करते हैं, इसके ही पैरेलल में हमारे घरों से बहुत सा ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है। ये ऑर्गेनिक वेस्ट क्या है? ये बच्चों ऑर्गेनिक वेस्ट ग्लूकोज की सूरत में हो सकता है, अमाइनो एसिड्स की सूरत में भी हो सकता है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट किसी ऑयल की सूरत में भी हो सकता है। ऑर्गेनिक वेस्ट जो है हमारे घरों से निकलने वाला ग्लूकोज, हम ग्लूकोज तो नहीं डालते पानी में, नहीं डालते, लेकिन हम खाने वाले जब बर्तन धोते हैं तो उनके साथ एक फूड की अच्छी अमाउंट होती है। तो डिश वॉशिंग जब हम करते हैं हमारे किचन से अंदर जब देखें तो ग्लूकोज, इसके अलावा जो है पील्स ऑफ वेजिटेबल्स हो सकती हैं, स्किन्स ऑफ वेजिटेबल्स हो सकती हैं, जो फलों के छिलके होते हैं, सब्जियों के छिलके हैं, वो एक अच्छा सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक बहुत बड़ी वजह वो भी हैं। जब ये ग्लूकोज पील्स या मुख्तलिफ किस्म के जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जब ये भी वाटर के अंदर एंटर हो जाते हैं तो पानी के अंदर देखें आपको साल्ट्स भी मिल गए, पानी के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल भी आ गया, पानी में साल्ट्स भी आ गए हैं, पानी के अंदर ऑर्गेनिक केमिकल्स भी आ गए हैं, दोनों चीज़ें ऐड हो गई हैं। इन दोनों चीज़ों की मौजूदगी से वाटर के अंदर अलजी की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, अलजी की ग्रोथ शुरू हो जाती है, अलजी ग्रो करती हैं। अक्सर आपने देखा होगा ताज़ा पानी के ऊपर जो है ना बाज़ औक़ात तो कई इंच मोटी ग्रीन कलर की एक लेयर सी बन जाती है। वो ग्रीन कलर की लेयर क्या है? वो ग्रीन कलर की लेयर जो आपने अक्सर पानी की सरफेस के ऊपर देखी है, तालाबों के ऊपर देखी है, वो क्या होती है? वो सारी अलजी होती है। कैसे बन जाती है? जितना भी सीवरेज वाटर है जो हमारे घरों से निकलने वाले डिटर्जेंट्स की मदद से जो निकलने वाले सारे के सारे फ्री साल्ट्स हैं, रेडिकल्स हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये सारे का सारा जब वाटर के अंदर मिक्स होता है तो वाटर के अंदर अलजी की ग्रोथ जो है ये बढ़ जाएगी, अलजी की ग्रोथ में इजाफा होगा, अलजी पानी के अंदर ग्रो करेंगे। अलजी को जिंदा रहना है तो वो पानी के अंदर जितने भी ये ऑर्गेनिक साल्ट्स और मिनरल्स हैं इनको इस्तेमाल करेगी। एक वक्त ऐसा आएगा जब ये साल्ट्स और ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स जो हैं, इनकी जो है वो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अलजी जो है अपनी ग्रोथ पीक पे जाने के बाद अलजी की डेथ होना शुरू हो जाएगी। हर चीज़ फ़ानी है, अलजी भी फ़ानी है। जब अलजी की डेथ होनी है, अलजी ने डीकम्पोज होना है, अलजी की डेथ होनी है, तो डीकम्पोजिशन के बाद जो पानी के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन होगी, डिज़ोल्व ऑक्सीजन ये कंजम्पशन हो जाएगी, ये इस्तेमाल हो जाएगी, ये कंज्यूम हो जाएगी, पानी के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगी। नहीं समझे बात को? दोबारा से बोलता हूँ, पानी के अंदर ऑक्सीजन कैसे कम हो गई?
पानी के अंदर जब साल्ट्स और ऑर्गेनिक मटेरियल आ गए तो पानी के अंदर अलजी की ग्रोथ में इजाफा हो जाता है। अलजी की ग्रोथ जो है जब कई कई मीटर्स किलोमीटर्स तक फैल जाती है तो अलजी की जब पीक सीज़न के बाद उसकी डेथ होगी, डीकम्पोजिशन होगी अलजी की, तो अलजी की डीकम्पोजिशन के बाद इस प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन है जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो चुकी है वो भी कंज्यूम होगी। डीकम्पोजिशन के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन कंज्यूम होगी और ऑक्सीजन की कंजम्पशन से पानी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। लेवल ऑफ ऑक्सीजन फॉल इन वाटर, उस पानी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा और जो फिशेस हैं, जो लाइव स्टॉक है, जो मछलियां हैं, दे स्टार्ट डाइंग, ये मर भी सकती हैं। तो हम यकीन ही नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये एक बेज़रर सा जो हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं घरों के अंदर, ये जो डिटर्जेंट हमने यूज़ किया है, क्या ये इतना भी ख़तरनाक हो सकता है कि ये पानी के अंदर मिक्स होके अलजी की डीकम्पोजिशन के बाद फाइनली जो है ऑक्सीजन को ख़त्म करके मछलियों की डेथ का बायस बन सकता है। इसके अलावा बहुत सा ऐसा सॉलिड वेस्ट है। ये तो है वो वेस्ट जो वाटर के अंदर मिक्स हो गया इनडायरेक्टली, ड्रेन्स के ज़रिए, नालियों के ज़रिए, पाइपों के ज़रिए, लेकिन बहुत सा बच्चों हमारे घरों से निकलने वाला सॉलिड वेस्ट है, बहुत सा सॉलिड वेस्ट है जिसमें हम पॉलीथीन भी आ जाता है, पॉलीथीन, प्लास्टिक के बैग्स, इसके अलावा पेपर, कागज़, वेजिटेबल्स, वो जो ऊपर भी हमने आपको बताया वेजिटेबल्स हैं, गले सड़े फ्रूट्स हैं, ग्लास है, शीशा, ये वो सारे के सारे मटेरियल्स हैं जो हम अपनी ही बेहतियाती की वजह से अक्सर पानी के अंदर डाल देते हैं। कराची का हाल बच्चों आप लोगों ने देखा है, कराची का जो क्लिफ्टन है, कभी किसी ज़माने में बड़ी अच्छी पिकनिक प्लेस हुआ करता था, लोग जाते थे, पिक्चर्स बनवाते थे अपनी, लेकिन अब देखा जाए तो जो क्लिफ्टन है उससे गंदी जगह भी कोई नहीं पूरे कराची का। पहला तो वहाँ से ना वेस्ट उठाया नहीं जाता, कराची के हालात आप सारे बच्चों के सामने। पहली बात तो वहाँ से कूड़ा करकट उठाया नहीं जाता, अगर तो उठा लिया जाए तो कहाँ डालते हैं पता है? समंदर में, पानी के अंदर डाल देते हैं। जो वाटर है, जो नदी नाले हैं, ये हमने आजकल डस्टबिन बना लिए हुए हैं, तो बहुत सा जो घरों से निकलने वाला सॉलिड वेस्ट है, ये चुंगी वाला नाला भी आप देख सकते हैं, तो उसके अंदर सीवरेज वेस्ट तो है ही है, जो सीवरेज का वेस्ट है वो तो है ही है। उसके अलावा आसपास जितनी भी दुकानें हैं वो सारे का सारा जो अपना वेस्ट है उठा के वो नाले के अंदर फेंक रही है, वो सारी चीज़ें नाले के अंदर फेंकती। 24 घंटे भी सफाई करते रहो, वो पानी इतना थिक हो गया हुआ है, इतना थिक हो गया हुआ है कि कभी कभार तो ऐसा शक पड़ता है कि बंदा वहाँ से पैदल चल के नाले के ऊपर से क्रॉस करके परली तरफ भी जा सकता है। यानी कि ये जो सारे का सारा वेस्ट है, ये भी हम ना चाहते हुए भी कुछ हालात वैसे हो गए हैं, सिस्टम वैसा है कि हम उसको भी पानी के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं। ये पानी की क्वालिटी को इस तरह से भी ख़राब करते हैं। ये बच्चों हमारा टॉपिक है आज का, राइट अ डिटेल नोट ऑन डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स। डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स पे नोट लिखें, डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स पे सारा नोट है। इसका जो फर्स्ट वाला पैरा है, पैराग्राफ नंबर 1, उसमें इसका तारुफ दिया हुआ है। पैराग्राफ नंबर 2 जो है, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, पैराग्राफ नंबर 2, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर लिखा हुआ है हाउ डिटर्जेंट डिटीरियोरेट द क्वालिटी ऑफ वाटर। डिटर्जेंट्स जो हैं ये पानी की क्वालिटी को कैसे ख़राब कर सकते हैं। तो ये दूसरा वाला पैरा बच्चों इसके बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स में से है, उसका सवाल मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिया है। हाउ डिटर्जेंट डिटीरियोरेट द क्वालिटी ऑफ वाटर, पानी की क्वालिटी डिटर्जेंट्स कैसे ख़राब करते हैं, और पूरे का पूरा नोट तैयार करना है। ये बेसिकली ना आप लोगों के बच्चों, ये बेसिकली ना आप लोगों के 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। पहला है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स पे नोट, दूसरा है एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स पे नोट,
डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स पे नोट्स, तीसरा होगा एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स पे नोट। इसी लेक्चर के अंदर बच्चों ये तो हमने पढ़ लिया, साथ एक छोटा सा रीडिंग का टॉपिक है, एक टॉपिक स्किप करके आप नेक्स्ट वाले टॉपिक पे जाएं, वहाँ पर ना डिसएडवांटेजेस ऑफ पोल्यूटेड वाटर लिखा है, इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेड वाटर लिखा है। मैं बच्चों यहाँ पर अपने सामने किताब ओपन कर रहा हूँ, उसमें मैं इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेड वाटर, बिल्कुल रीडिंग है, सिंपल पढ़ने वाला है और आप 2 से 3 मरतबा पढ़ेंगे तो वो आपको याद भी हो जाएगा। ये चूंकि एक छोटा सा टॉपिक था डोमेस्टिक एफ्लुएंट, उसके साथ में इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेड वाटर जो है वो आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, क्या पोल्यूटेड वाटर आप पी सकते हैं? नहीं पी सकते। पोल्यूटेड वाटर इज नॉट यूजफुल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ये पीने लायक नहीं होता, हत्ता कि आप किसी जानवर को भी नहीं पिला सकते। पोल्यूटेड वाटर आप किसी फसल को भी नहीं लगा सकते। पहला जो नुकसान होगा इफेक्ट ऑफ पोल्यूटेड वाटर में, इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर ह्यूमन, ये इंसानों के पीने के लिए नहीं है, जानवरों के पीने के लिए भी नहीं है। गंदे पानी को इस्तेमाल करके आप क्रॉप्स भी नहीं उगा सकते, फसलें भी नहीं उगा सकते। इनडायरेक्टली असरात तो इंसानों में ही आएंगे ना, इंसान इन्हें फसलें खानी है, ये खरबूजा हो गया, कैरेट्स हो गई, जितने भी कच्ची सब्जियां या पका के हमने खानी है। गंदे पानी को फसलों को लगाएंगे तो वो फसलों के अंदर असरात आएंगे, और वही फसलें जब हम खाएंगे, वही सब्जियां फल जब हम खाएंगे तो वो असरात हमने भी आएंगे, घूम के असरात इंसान की बॉडी में आने हैं। इसलिए पहला नुकसान कि जो पोल्यूटेड वाटर है ये पिया नहीं जा सकता। अगर पोल्यूटेड वाटर पी लिया जाए तो इससे जो है इंसान को स्टमक, मैदे से मुतल्लिका बहुत से मसाइल पैदा होते हैं, बहुत सी बीमारियां फैलती हैं, गैस्ट्रो है, इसके अलावा यरकान है, गंदे पानी से फैलने वाली पूरी बीमारियों का टॉपिक हम पढ़ेंगे आगे। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो पोल्यूटेड वाटर होता है इससे एक्वस लाइफ को नुकसान पहुंचता है। जो समंदर के अंदर मखलूक है, पानी के अंदर मखलूक है, ये आप देखें ना, ये बच्चों में साथ ही टॉपिक इसलिए भी करवा रहा हूँ कि ये इसी का पार्ट है। पोल्यूटेड वाटर, पहली बात आप पी नहीं सकते, दूसरी बात पोल्यूटेड वाटर से फसलें भी नहीं उगा सकते, पोल्यूटेड वाटर जानवरों को भी नहीं पिला सकते, पोल्यूटेड वाटर से पानी की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। पोल्यूटेड वाटर जो होता है ये एक्वस लाइफ के लिए नुकसानदेह है। ये जो आबी मखलूक है, फिशेस हैं, इसके अलावा जितने भी जानदार पानी में पाए जाते हैं उन सब के लिए ये पोल्यूटेड वाटर नुकसानदेह। इसके पोल्यूटेड वाटर की वजह से लेवल ऑफ ऑक्सीजन पानी का कम हो जाता है, ये एक और नुकसान है। पानी का जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो पानी के अंदर आबी मखलूक के मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पानी का ऑक्सीजन लेवल कम होने से फिशेस और दूसरी लाइफ स्टॉक को खतरा होता है। और इसके अगर हम देखें तो पानी जो है इसके अंदर अलजी की ग्रोथ आ जाती है। अगर आप पोल्यूटेड वाटर को यूज़ करते हैं, गंदा पानी इस्तेमाल करते हैं, तो अलजी की पानी के अंदर ग्रोथ जो है इसमें इजाफा हो जाता है और वो पानी पीने लायक भी नहीं रहता। पोल्यूटेड वाटर अगर खड़ा है तो उसके अंदर कुछ दिन के अंदर आप देखेंगे अलजी पैदा होना शुरू हो जाएगी और वो पानी पीने लायक भी नहीं रहता। 2 टॉपिक बच्चों हमने आज डिस्कस किए हैं। एक हमने टॉपिक डिस्कस किया है नोट ऑन डोमेस्टिक एफ्लुएंट, ये नोट है बच्चों, मैं रिपीट करता हूँ, डोमेस्टिक एफ्लुएंट सारा तैयार करना है। सारा नहीं तैयार होता तो पैराग्राफ नंबर 2 लाजमी तैयार करना है। पैराग्राफ नंबर 2 में लिखता है हाउ डिटर्जेंट डिटीरियोरेट द क्वालिटी ऑफ वाटर, पानी की क्वालिटी को डिटर्जेंट कैसे तबाह करता है। ये सारा फ्लो चार्ट बच्चों मेरे सामने पीछे बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक टॉपिक छोड़ें, एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स को स्किप करें, उससे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे जाएं। नेक्स्ट वाला टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेड वाटर। तो पोल्यूटेड वाटर के इफेक्ट्स रीडिंग वाले हैं, वो भी हमने सारे के सारे अभी फिंगर्स पे डिस्कस किए हैं। ये 2 टॉपिक बच्चों आज के हमारे थे। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स पे होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।